है जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का यूपी ट्रिपल एस सी जेई आपका 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आज हम कंप्यूटर की क्या देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। जो कंप्यूटर है उसकी आंसर की देखेंगे और इसमें देखेंगे 30 में से जो 30 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कहाँ से आए। तो मैंने आपको जितने भी कंप्यूटर के लेक्चर अपने इस यूट्यूब चैनल में पढ़ाए थे सारे के सारे लगभग उसमें से आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके हमारे वीडियो से ही आए हैं। और अगर आपको लगता है ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है तो वो मैं सारे के सारे आपको रेफरेंस बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको ये भी पता चल सके कि जो हम पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर उसके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है। तो 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से आपका क्या है, ये जो कंप्यूटर सेक्शन है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं इस वीडियो में, हम देख रहे हैं जो कंप्यूटर सेक्शन है ये इसका हम क्या देख रहे हैं, आंसर की देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर सेक्शन की आंसर की देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन के सारे हम एक्यूरेट आंसर देखेंगे और इसमें से 1-2 आंसर गलत हो सकते हैं, जबकि बाकी के सारे आपके सही होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से रैम के बारे में सही नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर रखता है। तो ये जो है ये क्या है, ये गलत है, मतलब ये वाला जो है यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो मतलब पहले का क्वेश्चन का ये होगा, क्योंकि रैम जो होता है वो कोई भी डेटा को स्टोर नहीं रखता है। जैसे ही लाइट चली जाती है वैसे ही उसमें जो भी वर्क होता है, कोई भी डेटा होता है, वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको अपने वीडियो से बताई है, तो आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होंगी। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका 22। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब क्या बोल रहा है कि आप, मतलब आपको क्या करना है, कोई मैसेज भेजना है, पर आपको किस उससे भेजना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजना है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम सिर्फ और सिर्फ क्या, ईमेल ही भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए आपका एक क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। तो जो डेटा होता है उसको बार बार रिफ्रेश करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है, वो डायनेमिक रैम मेमोरी होती है। ठीक है, और मैंने जब आपको देखिए मेमोरी का चैप्टर पढ़ाया था तो मेमोरी के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पक्का पूछे जाने हैं आपको। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका ये सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। जब रैम के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि रैम 2 टाइप का होता है, आपका डायनेमिक होता है और एक स्टैटिक होता है। जो डायनेमिक रेट होता है इसको क्या होता है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि स्टैटिक रैम को क्या होता है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारा 123 क्वेश्चन है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट नीचे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूप में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब देखिए इसमें बोल रहा है हमारा जो MS एक्सेल में मतलब कौन सा सेल फॉर्मेट है जो आपका एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं कौन सा, साइंटिफिक करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 124 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सी, फिर 125 क्वेश्चन नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। जो आपका देखिए ईमेल है, तो ईमेल में आपका फुल फॉर्म क्या है, तो ई से क्या होता है, आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक और मेल। तो ये देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे हमने अपने वीडियोस में बताए हुए हैं। और किसी को डाउट होता है, उसको लगता है कि जो हमारे वीडियोस बताए हैं उनमें नहीं बताया गया है, तो हम उसको वीडियो का उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देंगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो मतलब क्या पूछ रहा है, इसमें जो हमारी OMR शीट होती है जिसमें आप लोगों ने पेपर दिया होगा, उसमें आपने गोला किया होगा, ABC करके ऑप्शनों में गोला किया होगा। ठीक है, तो ये जो गोला करते हैं इसको पूछ रहा है किससे हम चेक करेंगे। तो इसको किससे करते हैं हम, OMR मशीन होती है उससे करते हैं। और OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन।
तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट होगा। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको जब मैं आपको प्रिंटर के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको दो बताया था। एक आपको मैंने बताया था डेसी व्हील प्रिंटर बताया था, और एक आपको मैंने बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बताया था। ठीक है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको तीन बताए थे। एक आपको मैंने बताया था इंकजेट प्रिंटर हो गया, दूसरा आपका हो गया लेज़र प्रिंटर हो गया, और तीसरा मैंने आपको बताया था इंकजेट, लेज़र, और तीसरा क्या बताया था हमने, थर्मल प्रिंटर। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा है, इनमें निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें एक ये इंकजेट है। ठीक है, इंकजेट क्या है, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 127 का, वो क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 128 पे आ जाते हैं। तो 128 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर में पेशेवर से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। लिंक्डइन है इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखिए आप यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब में इसका काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट, आपके जो ब्रेक्स आते हैं, जो यूट्यूब में बहुत सारे ब्रेक आते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्रेक में इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो ये क्या करती है, ये आपको रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो ये देखिए, जो मैंने आपको 8 के क्वेश्चन बताए हैं, 8 में से जो देखिए लगभग 7 क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बताए गए वीडियो हैं उन्हीं का है। और आगे भी देखते हैं, आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आ जाता है 129। बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छुपाए रखते हैं। तो ये आप रखना है कि मतलब वो कौन से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट को छुपाए रखते हैं। ऑब्जेक्ट को सिर्फ छिपाने वाला एक ही है, वो है इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, क्या है, इनकैप्सुलेशन इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर 130 की बात कर लें तो ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको वीडियो में अपने बताया है, जब ईमेल मैंने पढ़ा है कि बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे आते हैं हम 131 क्वेश्चन पे, ये आ जाइए। तो इसके बाद देखिए 131 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये है MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है। तो ये कहाँ तक होती है, ये 3 पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। ये आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 131 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज़ और महंगा होता है। तो हमें पता है कि जो सबसे स्टोरेज जो हमारा स्टोरेज मीडियम होता है, ठीक है, जो हमारा स्टोरेज मीडियम है वो जो सबसे फास्ट और एक्सपेंसिव कौन सा है हमारा। अगर हम फास्ट और एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक है, SSD है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिस्क। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट जो मतलब 2016 का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें पूछ लिया कि स्टोरेज मीडियम कौन सा है जो फास्ट होता है। तो इसमें देखिए SSD का कहीं ऑप्शन नहीं है, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका हार्ड डिस्क है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 133 की। तो इसमें बोलता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुने, इसमें से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जैसे आपने MS एक्सेल में ऐसी वर्ड शीट देखी होगी, ठीक है, इस टाइप की आपकी स्प्रेड शीट होती है। ठीक है, स्प्रेड शीट में जब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, तो हम जब सम करके फॉर्मूला लगाते हैं तो अगर हम इतनी लाइनों को ऐसे सेलेक्ट करते हैं सम के थ्रू, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ होता है वो $A इससे रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करता है, डॉलर से रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास एक्सेल होगी, आपके पास MS वर्ड है तो सॉरी MS एक्सेल है, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो 133 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 पे। 134 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। मतलब जो माइक्रोफोन होता है उसके द्वारा क्या काम मतलब फंक्शन करता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा
माइक्रोफोन डिवाइस होती है वो क्या करती है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करती है। क्योंकि देखिए जो हमारा माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन हम किसी ना किसी कंप्यूटर से या फिर अपने फ़ोन से अटैच करते हैं और अपने हम मुंह से बोलते हैं तो हमारा साउंड निकलता है, और वो इलेक्ट्रिक मतलब फ़ोन से कनेक्ट होता है, उसकी इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू वो चेंज कर देता है उसको, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू दूसरे के पास सेंड कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। अब बोलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अटैचिंग मैसेज टू अ मेथड एट रन टाइम। तो मतलब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अटैचिंग अ मैसेज टू मेथड एट द रन टाइम। तो इसका देखिए, इसका मेरे को राइट आंसर नहीं पता है, जब भी लगभग इसका राइट आंसर इसका सी हो सकता है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, अगर आपको इसका एक्यूरेट आंसर पता है तो आप हमें नीचे मैसेज करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई आंसर हमें गलत लगता है इनमें से तो आप वो भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप हमें बता सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट 136, ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। देखिए हम जानते हैं जो हमारा ईमेल होता है, ठीक है, ईमेल क्या करता है, आपका यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है, ठीक है, यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, एट द रेट, क्या करते हैं, एट द रेट यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ डोमेन क्या होता है, जैसे जीमेल है, जीमेल क्या है, हमारा डोमेन है, gmail.com, ये क्या है, आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और इसको अलग किससे करते हैं, हम एट द रेट से अलग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका 136 के बाद 137। तो 137 की बात कर लें, क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड मेल ईमेल हेडर में उपलब्ध होते हैं। जो हमारा ईमेल हेडर होता है उसमें क्या क्या होता है, तो हम अगर आप अपना मेल चेक करेंगे तो आपको ईमेल हेडर में आपको फ्रॉम दिखेगा, टू दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, ये तीन चीज़ दिखेंगी, जबकि जो स्पेस है सॉरी सेफ है ये नहीं दिखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 137 का। अगर 138 की बात कर लें तो इसमें कौन सा होगा, कौन से ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती हैं। तो ये किससे बनी होती है, ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव से बनी होती है। जब भी देखिए प्लॉटर जो होता है, जो प्लेटर होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से बना होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 139, इन MS एक्सेल व्हाट डज द ऑप्शन मर्ज क्रॉस डू। मतलब जो मर्ज क्रॉस डू होता है वो क्या करता है, वो आपका करता है व्हेन अ मल्टी रो रेंज इज सिलेक्टेड। जब हम मल्टी रो रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो दिस कमांड क्रिएटेड मल्टीपल मर्ज्ड सेल, वन फॉर ईच कॉलम। वो देखो क्या करता है, कॉलम में करता है, ये हमेशा याद रखना है। जब भी हमारी मर्ज अक्रॉस की बात होगी तो ये क्या कॉलम से रिलेटेड होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा 139 का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। देखिए MS एक्सेल और MS वर्ड के बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया था वीडियोस में, जबकि उससे अगर इन दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो जो मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमारे वीडियोस में बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपभोक्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइट तक पहुंचने, नेविगेशन करने और खोज करने में सक्षम बनाता है, ब्राउज़र। क्योंकि हम देखिए ब्राउज़र से क्या करते हैं, ब्राउज़र से हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। जबकि फायरवॉल्स क्या करते हैं, जो हमारा मतलब वायरस होता है उसको आपके सिस्टम में आने से रोकता है, ठीक है। अब 141 क्या बोल रहा है, एक्सेल शीट, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्राउज़र किस प्रकार के उदाहरण है, ये आपके किसके उदाहरण है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के आपके क्या है एग्जाम्पल हैं। ये भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, जो हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर बताया है उसमें ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बताए गए हैं। 142 की बात करें तो इसमें पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थिति में से कौन सा गटर पोजीशन एंड बॉक्स में उपलब्ध होता है। कौन सा होता है, आपका लेफ्ट एंड टॉप अवेलेबल होता है। कौन सा होता है, लेफ्ट एंड टॉप होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर हम 143 की बात करें तो हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित डेवलपर क्या होता है, किसने बनाया, जो हैंग आउट है, ठीक है।
जो आपका हैंग आउट है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपका गूगल है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 144 की बात करते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रिया का निर्माण, प्रक्रिया का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंध और प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैनेज की जाती हैं, एक प्रोसेस में की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा। अब बात कर लेते हैं हम, ये आपका 145 की क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेड्स या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजना और प्राप्त करने में सक्षम बनता है। तो हमारा वर्चुअल VPN होता है, यही हमारी चीज़ों को सेंड करने और रिसीव करने के लिए यूज़फुल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगर 146 की बात करें तो एक्सेल में सभी फॉर्मूले निम्नलिखित से शुरू किए जाते हैं। जब देखिए एक्सेल होता है, ठीक है, जो हमारा MS एक्सेल है, उसमें अगर हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना है, आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, आपको माइनस का फॉर्मूला लगाना है, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्लस से भी फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि प्लस से जो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला तो देखिए लग जाता है, बट जो इसका राइट तरीका है वो क्या होता है, बराबर अगर इक्वल करके ही फॉर्मूला लगाया जाता है। तो 146 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अब बात कर लेते हैं 147 का। तो 147 का मतलब तो बाइनरी संख्या प्रणाली को या भी कहते हैं, जो हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर लें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और मैंने आपको बताया था जब भी नंबर, देखिए मैंने अभी लास्ट एक वीडियो डाला था नंबर सिस्टम और प्लस मेमोरी का, ठीक है। और मैंने इस वीडियो, जब ये आपका कंप्यूटर का जो ये क्या था, ये हमारा रिवीजन की क्लास 2 थी। इस रिवीजन की क्लास में मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि ये जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों के चारों, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा था होगा, तो आपके चारों के चारों आंसर एकदम एक्यूरेट हुए होंगे और एकदम सही करके आए होंगे। तो मतलब जो भी हम अपने चैनल पे बताते हैं आपको, तो उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखिए फालतू का अनयूजुअल चीज़ें नहीं बताते हमारे चैनल में। अब ये पूछ रहा है कि बाइनरी को मतलब डेसिमल 147, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने उसमें देखिए अपने इसमें कन्वर्जन भी बताया था कि अगर क्या करना है, हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा या LCM करना होगा। तो डिवाइड नहीं करते, हम LCM करते हैं। तो अगर हम इसका LCM करें, कितना है आपका 147, ठीक है, 2 से भाग दें तो ये आ जाएगा आपका 7 हो जाता है और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा। फिर हम 2 से भाग दें तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा 18 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। 2 से देंगे फिर यहाँ 9 आ जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 देंगे तो यहाँ 4 बचेगा और एक ये आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0 बचेगा और लास्ट में 1 आएगा। और हमेशा जब हम इसको चेंज करते हैं तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1 0 0 1 0 0 1 1 और ये जो बेस 2 हो जाएगा। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है 148 का वो आपका ए हो जाएगा। तो देखिए चारों के चारों क्वेश्चन मैंने बताए थे रिवीजन क्लास में कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे के सारे आए हैं। ऐसे ही मतलब हमने टोटल जितने भी बताए थे उसमें से आपके एग्जाम में 20 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी हमारे 11 वीडियोस जो हमने कंप्यूटर के डाले थे वो वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको एग्जाम से पहले ही बताया था कि आप वो वीडियो देख के जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने उन वीडियोस को देखा है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमारे वो सारे वीडियोस देखे हैं। तो उन काफ़ी बच्चों के ये सारे के सारे कई क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको यूज़फुल हो सकता है। या फिर जो भी हम आपको नेक्स्ट, अभी हमारा UP PCL एग्ज़ाम आने वाला है, NBCC आने वाला है, आपका DSSB आने वाला है। तो ये सारी की सारे जो वीडियोस हैं हम उनको अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। और जो टेक्निकल की क्लासेस है, ठीक है, टेक्निकल की आपकी जो सिविल से रिलेटेड हो गई, तो इसके भी हम नई क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ हम वही चीज़ें बताते हैं, आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और जो हमारी बाकी की बची हुई आंसर की हैं
आपकी जैसे आपकी टेक्निकल की हो गई, अभी टेक्निकल की आंसर की हमने अपलोड नहीं करी है, तो टेक्निकल की आपको सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, इन सब की आंसर की आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़, मतलब जो भी आपको कोई भी एग्ज़ाम है आने वाले हैं, उन सारे एग्ज़ामों के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, जिससे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो आइए, जो बचे हुए हमारे कुछ क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। 149 की बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और फिर आपका ये लास्ट 150 क्वेश्चन आता है। 150 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्रिंट वेरी लार्ज ड्राइंग और कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट बाय मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ पेन और अदर इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस द सरफेस ऑफ द पीस ऑफ पेपर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 30 में से मुझे पता है, अगर आपने हमारे वीडियोस पूरे के पूरे देखे हुए हैं और आपने ध्यान से देखे थे और आपने नोट्स बनाए थे, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपके जो देखिए 20 से प्लस नंबर आए होंगे आपके 30 में से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे अब फिर से जुड़ जाइए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम डेली वहाँ पे क्या कराते हैं, MCQ कराते हैं, और जितने हम MCQ करेंगे उतना ही हमारी प्रैक्टिस होगी, और जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारा जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ जाता है। तो आने वाले टाइम में हम जो बहुत ही मेजर पेपर होने वाले हैं आपके, उन सब की हम क्लासेस कराएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगा है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारा आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ